एमपीपीएटी का अस्तित्व खतरे में, क्या एमपीपीएटी टेस्ट होगा बंद? जी हाँ दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरविंद यादव और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एग्रोटेक स्टडी। और आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि एमपीपीएटी के ऊपर अब खतरा मंडरा रहा है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आज से 4 दिन पहले मध्य प्रदेश सरकार ने जो आदेश जारी किया है, मंत्रालय से जो आदेश जारी हुआ है उसको देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, एमपीपीएटी आपको पता है यह एक टेस्ट है जो कि ग्रेजुएशन के लिए, एग्रीकल्चर में खासकर ग्रेजुएशन करने के लिए टेस्ट होता है, जिसमें बच्चे टेस्ट दे करके और गवर्नमेंट कॉलेज में से आपकी डिग्री प्राप्त करते हैं। अभी कुछ दिन में हुई मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी द्वारा एक बयान भी दिया गया था। बयान के अलावा उनमें जो मीटिंग में कहा भी गया था और उसके बाद जो आदेश पारित हुआ है उसको भी मैं आपको पूरा पढ़कर बताऊंगा कि क्या कहा है। उन्होंने जो कहा है वो बात और आदेश आया वो दोनों चीज़ें एक ही हैं। उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश के जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं या गवर्नमेंट आपके यूनिवर्सिटी हैं उनमें कृषि संकाय स्टार्ट किया जाए। मैंने लास्ट वीडियो में जिक्र भी किया था, अगर आपने पूरा वीडियो की देखा होगा पुराना वाला तो आपको याद होगा। बाकी आज जो है आपको पूरा आदेश में पढ़ के बता देता हूँ। अब क्वेश्चन ये है, क्या एमपीपीएटी बंद हो सकता है? तो पहले आदेश हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, ये 20 तारीख को आदेश आपका आया है और मैंने अपनी कम्युनिटी पर डाला भी था, बहुत सारे बच्चों ने देखा भी होगा। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुल सचिव को ये आदेश दिया गया था। उन्होंने कहा था कि जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर अब और देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर, अवधेश प्रताप विश्वविद्यालय रीवा और महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर, ये 4 यूनिवर्सिटी जो हैं, 4 विश्वविद्यालयों को ये आदेश दिया था आपके उच्च शिक्षा मंत्रालय ने कि, और प्राचार्यों से उन्होंने जो कहा था, प्राचार्यों को भी ये भेजा है, प्राचार्य मतलब कॉलेज के जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनको, कि समस्त शासकीय स्वशासी महाविद्यालय मध्य प्रदेश शैक्षणिक साल 2024-25 से कृषि पाठ्यक्रम संचालित करने के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा विभागीय समीक्षा बैठक दिनांक 24/5/2024। ठीक है, तो बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगा, पूरा संदर्भ भी आपको बता दिया और पूरा पढ़ के भी आप लोग इसको देख सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा विभागीय समीक्षा बैठक दिनांक 24/5/2024 में दिए गए निर्देशों के परिपालन में समस्त संबंधित शासकीय विश्वविद्यालयों एवं शासकीय स्वशासी महाविद्यालयों में सत्र 2024-25 से कृषि स्नातक पाठ्यक्रम संचालित किया जाना है। मतलब स्नातक, कृषि स्नातक का मतलब होता है एग्रीकल्चर से डिग्री, यानी बीएससी एग्रीकल्चर भी आप लोग इसको कह सकते हैं। ऐसे शासकीय विश्वविद्यालय या महाविद्यालय मतलब कॉलेज भी और यूनिवर्सिटी भी जिनके पास कृषि हेतु भूमि उपलब्ध नहीं है, मान के चलो कोई कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है कि उनके पास क्या नहीं है, ज़मीन नहीं है, तो वे निकट के ग्राम के किसान के साथ कृषि भूमि उपयोग के लिए MOU समझौता कर सकते हैं। मतलब वो वहाँ की ज़मीन किराए से लेकर के, और जो है बच्चों के लिए प्रैक्टिकल के लिए ज़मीन ज़रूरी होता है, मतलब वहाँ पर फील्ड बहुत ज़रूरी है एग्रीकल्चर, तभी जाके वो डिग्री के लिए आप माना जाता है। ठीक है ना, तभी मान्यता मानी जाती है कि उसके लिए ज़मीन होना ज़रूरी है। निर्देशित किया जाता है कि समस्त शासकीय विश्वविद्यालय एवं शासकीय प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में शैक्षणिक सत्र 2024 से 25 से कृषि स्नातक पाठ्यक्रम संचालित करने संबंधी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। जी हाँ बच्चों, ये आदेश है, आप देख रहे हो। आप साइन भी दे सकते हैं, वीरेंद्र सिंह भला भी, अवर सचिव मध्य प्रदेश शासन मध्य प्रदेश। ये देखो सभी को ये आदेश भेजा गया है। और बच्चों, अब बात ये है कि जब सभी कॉलेज में जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, अभी तो ये 4 के लिए है, बाकी सबके लिए स्टार्ट हो रहा है, जितने भी कॉलेज हैं, अब जिनके इन यूनिवर्सिटी के लगभग 50-60 कॉलेज होंगे, सभी में एग्रीकल्चर से डिग्री होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब बात ये है कि अब एमपीपीएटी का क्या होगा। एमपीपीएटी जो टेस्ट होता है, क्या वो टेस्ट अब होगा? क्या उस पर खतरा मंडरा रहा है
कि आगे अब, लेकिन इसमें बच्चा एडमिशन तो ले लेगा, ये जो यूनिवर्सिटी है इनके कॉलेज जो है वहाँ जाके बच्चा क्या ले लेगा, एडमिशन तो ले लेगा। क्या वहाँ पर उतनी सुविधाएं हैं, क्या उतनी फैसिलिटीज़ वहाँ पर, इतने लैब इतने जो प्रोफेसर होते हैं वो सब चीज़ें क्या वहाँ पर मिल पाएंगी अभी? तो मैं कहना चाहूँगा ये सभी सुविधाएं अभी तो मिल ही नहीं पाएंगी। माना कि फ़ीस कम हो सकती है, फ़ीस ज़रूर कम हुई, गवर्नमेंट है चीज़ों की। बच्चों का क्वेश्चन रहेगा क्या इनको आईसीआर की मान्यता होगी, तो मैं उनको जानकारी के लिए बता देता हूँ, आईसीआर की मान्यता सिर्फ एग्रीकल्चर से, स्पेशली एग्रीकल्चर से यूनिवर्सिटी जो है, एग्रीकल्चर से संबंधित जो कॉलेज हैं सिर्फ एग्रीकल्चर वाले, उनको ही मान्यता आईसीआर से अप्रूव्ड है। अब आईसीआर इसमें क्या करेगा आप बताइए मुझे, आईसीआर क्या करेगा इसमें, जब गवर्नमेंट ही इसको स्टार्ट करवा रही है, गवर्नमेंट ही इसको मान्यता कर दे रही है, तो आईसीआर इसमें क्या करेगा? आईसीआर भी गवर्नमेंट का ही है। अब देखिए आईसीआर के जो अध्यक्ष हैं अब कौन बन गए, कृषि मंत्री कौन है देश का, शिवराज सिंह चौहान है, आपको पता ही चला होगा। तो मान्यता तो वो सब हो जाएगी। मैं आपको बता दूं तो ये दिमाग में चल रहा हो किसी बच्चे के में कि आईसीआर की मान्यता नहीं होगी तो ये फलाना ढिंका कुछ नहीं चलने वाला। यदि प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी मुखिया ने बोल दिया कि जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनमें एग्रीकल्चर से डिग्री स्टार्ट की जाए, मतलब की जाए, तो क्या फर्जी हो सकती है? नहीं हो सकती। आदेश किसका है? गवर्नमेंट का है। क्या गवर्नमेंट फर्जी हो थोड़ी ना है, गवर्नमेंट तो आपने बना के दिए ना, ये तो आपको पता ही होगा है। तो ये दिमाग से निकाल दीजिए कि आईसीआर की मान्यता फलाना ढिंका, आईसीआर की मान्यता अगर ये शुरू कर रहे हैं तो आज नहीं, मान्यता हर साल मान्यता कभी नहीं मिलती है। मान्यता मिलने के लिए आपको एक बैच पूरा निकालना होता है, मतलब 4 साल तो आपको बैच निकालना होगा। 4 साल की डिग्री होती है, उसके बाद आपके पास पूरा सिस्टम होता है, ज़मीन होना चाहिए बाकायदा, इतनी उनका एक क्राइटेरिया होता है कि इतना ये सब चीज़ें होंगी तब आपको मान्यता, तो गवर्नमेंट को बाद में मान्यता मिल जाएगी। अभी हाल साल किसी को बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज को नहीं है, जो बहुत सारे बच्चे कर भी रहे हैं, तो उस चीज़ को लेकर के ज़्यादा दिमाग ना चलाएं। बाकी मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि फिर एमपीपीएटी का क्या होगा। तो एमपीपीएटी अभी अब की बार बहुत स्थिति गंभीर रही। एमपीपीएटी सिर्फ 14,000 फॉर्म भरे गए, सिर्फ 14 पर। एक समय था आज से 4-5 साल पहले 60-70 हज़ार फॉर्म भरे जाते थे एमपीपीएटी में। अब की बार 2023-24 का जो रिकॉर्ड मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ 14,000 फॉर्म भरे गए थे। 14,000 में से आप लोग 8-10 हज़ार तो ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने सिर्फ पेपर दिया होगा, 4,000 बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने तैयारी की होगी और उनको तैयारी करके सिलेक्शन लेना होगा। 4,000 बच्चों में सिर्फ कंपटीशन है। समझ में आ रहा है ना? तो एक चीज़ जरूर याद रखना, मैं आपको बताऊँ, एमपीपीएटी का जो भी हो, क्या होगा क्या नहीं ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये सिर्फ वो प्योर वाले हैं जो एमपीपीएटी निकाल करके इनका एडमिशन होता है, सिर्फ प्योर एग्रीकल्चर, वो अलग चीज़ है। ये कहीं भी स्टार्ट कर देंगे किसी भी कॉलेज में, तो यहाँ वो सब चीज़ें आपको, मुझे नहीं लगता कि अभी मिल पाएंगी आपको, कितनी सुविधा है ही नहीं है। ना तो प्रोफेसर उनके पास, ना लैब है, ना लैब असिस्टेंट है, ना उनके पास फील्ड है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ बच्चा एडमिशन ले लेगा और एडमिशन जैसे अभी बीए करता है ना, ऐसे बस पेपर दे के आ जाता है। वही कंडीशन अभी ये एग्रीकल्चर की भी होने वाली है। समझ में आ रहा है ना? तो फिर घर घर में एग्रीकल्चर का बच्चा स्टार्ट हो जाएगा और कंपटीशन बढ़ जाएगा, और नौकरियां जो है आगे चल के, अभी एग्रीकल्चर में एकदम से अभी 4-6-8-10 साल तो नौकरियां काफ़ी मिलेंगी, लेकिन कुछ दिन बाद जिस प्रकार से बीए, बीकॉम और बीएससी जनरल जो होती है बायोमैथ वालों की, उस जैसी स्थिति हो जाएगी एग्रीकल्चर वालों की कुछ दिन बाद। लेकिन अभी तो स्थिति फिर भी अच्छी है। इन लोगों को इस प्रकार से स्टार्ट नहीं करना चाहिए था, वो इसलिए नहीं करना चाहिए था, आगे चल के कंपटीशन बढ़ेगा, कंपटीशन तो बढ़ेगा, लेकिन बच्चा उतना नहीं सीख पाएगा जितना एक एग्रीकल्चर कॉलेज में एडमिशन ले करके एमपीपीएटी के थ्रू जब जाता है तो वहाँ पर पूरी चीज़ें सीखता है बच्चा। जब पूरी चीज़ें सीखता है तो उसे कहीं भी किसी भी कंपटीशन में बहुत अच्छा वो परफॉर्मेंस करता है और अपना फ्यूचर बहुत अच्छे से बना पाता है। क्या इतना ये कर पाएगा यहाँ पे ये सरकारी कॉलेज में? आपको पता है क्या स्थिति है? क्या ये इतना ये सुविधा दे पाएंगे एग्रीकल्चर वाले बच्चे को? नहीं दे पाएंगे, ठीक है ना? तो अभी तो नहीं दे पाएंगे, बाकी आगे का पता नहीं है, आगे कैसा क्या और हो सकता है दे पाएँ। हो सकता है कि ये फैसिलिटी सब चीज़ पैसा वैसा खर्च करे गवर्नमेंट, हो सकता है कि सब चीज़ें सही हो सके। अच्छा, गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है वो भी मैं बता देता हूँ। एग्रीकल्चर पे सबसे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है क्योंकि एग्रीकल्चर में अभी क्या है, कुछ मध्य प्रदेश के कुछ ऐसे ज़िले भी हैं, आपको बता देता हूँ, जहाँ पर एग्रीकल्चर के बच्चे ढूंढे नहीं मिलते हैं। समझ में आ रहा है ना? कुछ ज़िले ऐसे भी हैं, समझ में आ रहा है ना? तो उसको भरपाई करने के लिए एग्रीकल्चर की ओर
बच्चों के मन को क्या कह सकते हैं हम लोग, खींचने के लिए ये सब काम किया जा रहा है कि एग्रीकल्चर से डिग्री कहीं से भी ऐसे ही मिल जाएगी डिग्री, बस ले घूमते रहो। डिग्री से कुछ नहीं होता, मैं आपको बताता हूँ। इतना ज़रूर है अभी तक तो ये है कि कोई भी बच्चा पूरे एमपी में क्या पूरी इंडिया में अगर एग्रीकल्चर से अभी तक डिग्री कर रखी है तो बेरोजगार नहीं है, अभी तो ये स्थिति है। अब आगे अगर इस प्रकार से ये रेवड़ी बांटेंगे, इस प्रकार से कहीं भी ऐसी डिग्री देंगे तो आगे जाके नौकरी मिलना भी मुश्किल हो सकता है। अभी टैलेंटेड बच्चे ही एग्रीकल्चर में जा पाते हैं। प्राइवेट वालों ने स्टार्ट कर दिया, आपको पता है प्राइवेट वाले 50,000 में आपकी साल भर कंप्लीट करवा रहे हैं, पता होगा ये तो इंदौर, भोपाल, ग्वालियर सब में, जबलपुर चल ही रहा है ना। तो अभी गवर्नमेंट वालों ने भी स्टार्ट कर दिया है ना। तो कोई बच्चा अब एडमिशन लेना चाहता है तो इनमें भी ले सकता है। पर मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, डिग्री तो मिल जाएगी, नॉलेज मुश्किल से मिल पाएगी, क्योंकि अभी यहाँ कुछ भी नहीं होगा ये गवर्नमेंट कॉलेजों में। ये जो 4 बता रहा हूँ ये 4 जगह स्टार्ट हो गया, ठीक है। ये आपको जानकारी देना ज़रूरी था। बाकी अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं या MPPT की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा ऐप एग्रोटेक स्टडी, इसको डाउनलोड ज़रूर कर लीजिएगा। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड करें और अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। 12th के लिए खासकर बहुत अच्छा बैच हमने स्टार्ट किया है और उस बैच को ज़रूर ज्वाइन करें आप लोग। बहुत कम पैसे में उसको ज्वाइन कर सकते हैं, 1999 रुपये उसकी फ़ीस है। बाकी आपको कहीं भी बड़े इंस्टीट्यूट में 10,000 8,000 फीस देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ 2,000 रुपये में आप पूरा कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नई जानकारी साथ, तब तक के लिए नमस्कार।